नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। इंदौर से आ रहे जहां पर सेक्स एक्सटॉर्शन करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इंदौर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने में 1000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे ये सभी आरोपी। ब्लैकमेल से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया था। आपको बता दें कि राजस्थान के रहने वाले सभी आरोपी, लेकिन इंदौर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेक्स एक्सटॉर्शन करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चारों आरोपियों से हर एक एंगल से पूछताछ होगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या और अहम खुलासे होते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो आरोपी है राजस्थान के रहने वाले हैं। इंदौर तक इनका नेक्सस है और इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी होगा और इंदौर की पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे गैंग को पकड़ा। इसमें 4 आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से पकड़ा गया है। इनके पास से मोबाइल फोन मिला है जिसमें इस घटना का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है, एक दूसरे वेबसाइट्स पे भी कुछ और 1-2 जानकारियां मिली हैं जो ऑफिशियली रिपोर्टेड हैं दूसरे जगहों पर। उसकी भी कार्रवाई इसमें की जाएगी और जिन 1100 लोगों की CDR मिले हैं और जो IMI अलग अलग मिले हैं उनकी भी हमारी टीम काम करेगी। उन लोगों तक पहुंच करके इसमें इस कार्रवाई को और व्यापक रूप दिया जाएगा। तो देखिए, ये सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले महिला के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये चैट करते हैं और देखिए किस तरीके से ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो हाई प्रोफाइल मामला और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को टारगेट करते हैं, बुजुर्गों को टारगेट करते हैं और इनकी मॉडस ऑपरेंडी को आप समझिए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में सेक्स एक्सटॉर्शन की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 2 गुने से ज्यादा बढ़ी है और सेक्स एक्सटॉर्शन के मामले में भारत दुनिया के 10 देशों में शामिल हो चुका है, टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। ये चिंता का विषय है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आप अवेयर रहिए। देखिए, ये सबसे बड़ा देश का सेक्स एक्सटॉर्शन है। एक वीडियो कॉल आपको किस तरीके से कंगाल कर सकता है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, अवेयर होना। अगर आप इसके शिकार होते हैं तो आपको तुरंत पुलिस से संपर्क करना है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूड वीडियो बनाकर देखिए ब्लैकमेल करते हैं और आपको नहीं घबराना है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं आपको। अगर आप इसके शिकार भी होते हैं तो आपको तुरंत पुलिस से संपर्क करना है। गिरोह ने लाखों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए वसूले हैं और गिरोह के जाल में फंसकर कई लोगों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम भी उठाया है। रिसेंटली एक बुजुर्ग ने ये जान दी है। इंदौर के एक बुजुर्ग ने ब्लैकमेलिंग के बाद सुसाइड की थी और ऐसे ही ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे। सेक्स एक्सटॉर्शन के हजारों मामलों का पुलिस खुलासा कर सकती है और देश के सबसे बड़े सेक्स एक्सटॉर्शन गिरोह का ये बड़ा खुलासा इंदौर पुलिस ने किया है। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जुड़े हुए हैं। हरिनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हरिनारायण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए वाकई में काबिले तारीफ है। इंदौर पुलिस ने ये जो कारनामा करके दिखाया है इसके लिए वो शुभकामनाएं के हकदार है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, 6 महीने में 1000 से ज्यादा वारदातों को वो अंजाम दे चुके हैं। एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की है ब्लैकमेल से परेशान होकर। वो इस प्रेशर को, इस ब्लैकमेलिंग को हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने स्ट्रेस में आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया है। आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप इस के शिकार हुए तो आप हमारे जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपकी सभी समस्याओं का समाधान एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मिलेगा। और
थोड़ी देर में हमारे साथ वो कनेक्ट होंगे, साइबर एक्सपर्ट और पुलिस कमिश्नर इंदौर, वो भी बस थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये लोग शिकार बनाते हैं। हरिनारायण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है। मोस्ट वेलकम सर एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने बड़े गैंग का आप लोगों ने भंडाफोड़ किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए जरा किस तरीके से आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? हम जानते हैं कि एक बड़ा संवेदनशील मामला है और इस तरह के मामलों में खास बात यह है कि जितने भी अपराध इस तरीके के होते हैं उसका बहुत थोड़ा सा प्रतिशत ही पुलिस को रिपोर्ट हो पाती है। पिछले कुछ दिनों पूर्व जब एक घटना हुई थी यहाँ पर, तो उसमें न सिर्फ घटना ने एक ऐसा भयावह मोड़ लिया कि उस व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में आत्महत्या की और पुलिस ने जब पूरे घटना की जांच की तो इसमें उस गैंग की ही बात सामने आई, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं और जगह जगह सुनते हैं। तो इसमें खास बातें होती है कि इस तरह कई परतें होती हैं अपराधियों की, कई जानकारियां उनकी ऐसे होती हैं जिसमें वो उसके पीछे छिपे रहते हैं और उसके बाद जो उनके पास मोबाइल और बाकी चीज़ें होती हैं उसको दोबारा उपयोग नहीं करते। इस कारण पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और लगातार 15 से 20 दिनों तक टीमें अलग अलग जगहों पर रहीं, उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद लगातार प्रयास के बाद, लगातार 20 दिनों के प्रयास के बाद उस पूरे टीम चिन्हित करके उन 4 जो गैंग के जो मुख्य बदमाश थे उनको पकड़ा गया और पुलिस ने अंततः उन्हें पकड़ के लिया। उसमें खास बातें थी कि जब इन्हें पकड़ा गया, इनसे जानकारियाँ ली गई, तो इनके पास जो मोबाइल यूज किए थे इन्होंने लगभग 6 महीने में, उनकी संख्या 1100 से ज़्यादा थी। यानी कि इतने लोगों को लगभग इन्होंने शिकार बनाया था, क्योंकि पुलिस के पास यहाँ की शिकायत नहीं है और ये शिकायतें देश में अलग अलग जगहों से होंगी, इसलिए पुलिस उनकी जानकारी मंगा रही है उनसे, बाकी जानकारियाँ और उसके कॉल के आधार पर पुलिस कोशिश करेगी कि उसमें अगर कोई फरियादी सामने आते हैं या किन्हीं दूसरे जगहों पर घटनाएँ घटी हैं, वहाँ से अगर कोई सामने आता है तो पुलिस उसमें भी कार्रवाई कराएगी। ठीक है हरिनारायण जी, देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इन 4 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या अहम खुलासे हुए? क्या और भी गिरफ्तारी हो सकती है? जाहिर सी बात है ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं, एमपी तक इनका जाल पहुंचा हुआ है, अन्य राज्यों में भी होगा। क्या राजस्थान पुलिस से भी आप लोग मदद ले रहे हैं? हाँ, इसमें राजस्थान पुलिस ने भी, वहाँ के स्थानीय पुलिस ने मदद किया था और ख़ास बात यह है कि इस भरतपुर में जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आसपास बड़ी संख्या में सिर्फ ये 4 ही नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि ऐसे सैकड़ों गैंग्स इनके पैरेलल काम कर रहे हैं और जो अपराध किए हैं उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि देश के हर भाग में किए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी भी बदलता रहता है। वर्तमान जो मॉडस ऑपरेंडी था उसमें ये जीवनसाथी.com और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स पर गलत फेक आईडी बना करके कुछ फोटोग्राफ्स इस्तेमाल करके इस तरह से बनाते हैं और उसके आधार पर जो व्यक्ति उनसे संपर्क में आता है फिर उसको भरोसे में लेकर के फिर ये वीडियो कॉल के माध्यम से फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके और फिर उसको ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार इन्होंने किया है और शायद इसमें व्यक्ति फरियादी सामने नहीं आता, सामाजिक भय से या सामाजिक अपमान के भय से या पारिवारिक जो समस्याएं पैदा होंगी उस वजह से। इसलिए ऐसे मामलों में देखते देखते इनका कहना है कि इनके पूरे गांव और उसके आसपास के सभी गांवों में इस तरह के अपराध चल रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पे और विस्तार से काम कर रही है और उम्मीद है कि इस गैंग से जुड़े अगर कोई और नाम आते हैं तो पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त चंद्रकांत पाटीदार थाना प्रभारी है स्टेट साइबर सेल के। चंद्रकांत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चंद्रकांत जी, देखिए अब ये शिकायत बड़ी कॉमन सी हो गई है। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा देश टॉप 3 कंट्रीज में आया है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप में चुनौती है, आप लोगों के सामने चुनौती भी है और एक अहम जिम्मेदारी भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कि सेक्सटॉर्शन की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। कई तरह से आम जनता को फंसाया जा रहा है, जिसमें एक तरीका तो ये है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अलग अलग फेक
आईडी का इस्तेमाल करके, फेक फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके लोगों से दोस्ती की जाती है और उनको विश्वास में लेकर पहले तो वो खुद अपने न्यूड फ़ोटो भेजते हैं जो कि फर्जी होते हैं, किसी और के होते हैं, और फिर उनसे भी उनके फ़ोटो मंगा लिए जाते हैं या फिर उनके जो ओरिजिनल फ़ोटो होते हैं उनमें छेड़छाड़ करके एक मॉर्फ करके ऐसे फर्जी फ़ोटो बना लिए जाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो एक तरीका हो गया। आजकल दूसरा तरीका जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि आरोपी जो है, अपराधी है, अपना समय बचाने के लिए आपको एक व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। जैसे ही आप कॉल उठाते हैं और चाहे आप उस कॉल को काट दें, वो कहते हैं कि हमने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है और फिर उसको मॉर्फिंग करके उसके साथ न्यूड फ़ोटो जोड़ के वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपका ये फ़ोटो और आपका ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। पैसे लेने के लिए वो लोग आपको डराते हैं कि हम इस फ़ोटो या वीडियो को यूट्यूब पे डाल देंगे। कई बार आपको फ़ोन आते हैं कि मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, आप यदि ये फ़ोटो को वायरल नहीं करवाना चाहते तो हमें पैसे दीजिए। कई बार तो हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई हैं जिसमें वो कहते हैं कि पुलिस फ़ोन कर रही है। कई बार आवेदक आके कहता है कि मुझे साइबर क्राइम दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, एक पुलिस वाला बोल रहा है कि आपका इस तरह का फ़ोटो है, वीडियो है, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आपके खिलाफ़ FIR होगी। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, अपराध आपके साथ हुआ है, आप अपराधी नहीं हैं। सामान्य आम जनता इतना डर जाती है कि वो अपने आप को अपराधी समझने पुलिस लगती स्टेशन में है जाइए और अपनी बात को, जो आपके साथ वाकया हुआ है उसको डिटेल से साझा करिए। ठीक है चंद्रकांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। सवाल मेरा ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का हमने बेस्ट फेस देखा है, लेकिन अब वर्स्ट फेस की तरफ जा रहे हैं। जो ये भयानक चेहरा आ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इससे किस तरीके से बचना चाहिए? मैडम थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं कंट्रोल पैनल को रिक्वेस्ट करूँ आवाज पर तेज करें प्लीज? ठीक है पवन जी, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। हरि नारायण चारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर इंदौर, भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, बीते दिन एक शख्स ने, एक बुजुर्ग ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया है, लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हालांकि अभी चंद्रकांत पाटीदार ने कहा कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, वो खुद जाकर, क्योंकि अपराध क्राइम उनके साथ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक भय रहता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले किसी भी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल ना उठाएं, किसी तरह के किसी भी अनजान व्यक्ति सोशल मीडिया पे जुड़ने से बचें। और समान तौर पर इन लोगों ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो कि विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से या जीवनसाथी.com जैसा बताया गया इस मामले में उसमें जुड़े हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए और अगर फ़िलहाल उसके बाद भी अगर हम शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद हमें बेझिझक होकर अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ सूचना दें। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ और कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें अगर जानकारी समय पर आती है तो पुलिस कार्रवाई करती है और जैसे इस गैंग को पकड़ा गया है। लेकिन कई बार इस अतिशय दबाव में और परिस्थितियाँ जिस तरीके से भयावह रूप लेती हैं, व्यक्ति कई बार मानसिक रूप से टूट जाता है और उस मनोदशा में पहुंच जाता है जहाँ आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो अगर पहले तो इस तरह के वीडियो कॉल से बचें, कोई किसी भी अनजान व्यक्ति का इस तरह से बात करने से बचें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के। बिल्कुल। फिर भी अगर शिकार हो भी गए तो आप बेझिझक शिकायत करें और पुलिस। तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। पुलिस स्टेशन, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और अपनी बात रखिए। चंद्रकांत पाटीदार से जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रकांत जी, देखिए, इंटरनेट ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों को अपना एडिक्शन सा बनाया है। लोग कहीं भी जाते हैं तो हर चीज़ अपडेट करते हैं। वो किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, वो जो भी उनका डेली जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो हर एक चीज़ से लोगों को अवेयर कराते हैं और बाद में खुद इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोगों की भी लापरवाही है। उस लापरवाही से, इस जो एडिक्शन हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा जा सकता है, क्योंकि लोग जो है आदी हो चुके हैं इस चीज़ के।
जी, आपने सही कहा कि लोगों की आवश्यकता है। आज जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप हमें हर चीज़ में उसका इंटरनेट का इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरी सा हो गया है। लेकिन हम इंटरनेट को बिल्कुल असली की तरह उपयोग ना करें। जो आईडी हमें दिख रहा है वो आईडी सही है या नहीं, उसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल निर्भीक होकर कीजिए, लेकिन आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जागरूकता या आपकी लापरवाही, कई बार हम लालच में, कई बार अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देते जो हमें नुकसान पहुंचाती है। इंटरनेट का उपयोग कंपलसरी या बहुत आवश्यक हो गया है, लेकिन सावधानी से उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी भी है। तो कुल मिलाकर बचाव में ही सुरक्षा है। आपको अवेयर रहिए और आप बेशक यूज करिए, लेकिन पूरी जानकारी के साथ, पूरी जागरूकता के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया है। तो देखिए, जिस तरीके से गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, फिर से शुभकामनाएं। लेकिन लोगों तक हमारी कोशिश यही है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अवेयर रहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इस जाल में फंसे हुए हैं तो आप तुरंत जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी बात को बेझिझक रख सकते हैं। तो फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।